तो हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक क्लास है हिंदी चैप्टर आज 8 सिपाही के माँ का लेखक है दोस्तों मोहन राकेश जी। तो पिछली वीडियो में 1 से लेकर 7 तक करा दिया हूँ। तो आज है चैप्टर 8 हिंदी की कर रहा हूँ गद्यखंड, ठीक ना। और वीडियो के अंत तक बने रहना, तब वही आपको पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा इस चैप्टर का। एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड से अलग नहीं पूछा हुआ है। सभी जो बिहार बोर्ड 2009 से 2024 तक पूछा ही ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ इस चैप्टर का, ठीक ना। चलिए पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मानक बिस्निक से दूध की जगह क्या है दोस्तों? जो मानक है बिस्निक से दूध की जगह क्या मांगता है? तो दोस्तों पानी मांगता है। पानी मांगता है, याद रखना है। सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? मुन्नी बिस्नी किस या किसनी मुन्नी? सिपाही के माँ का नाम है बिस्नी, नाम है, याद रखना है। सिपाही का क्या नाम है? सिपाही की माँ का नाम बिस्नी है, याद रखना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागता है? डाक गाड़ी के पीछे देखिए, डाक गाड़ी यानी कि डाक मतलब क्या है? डाकिया यानी कि चिट्ठी भेजने वाला, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? चिट्ठी लेने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए दोस्त चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विष्णु किस एकांकी के पात्र है? बताइएगा क्या कर रहा है कि विष्णु है, विष्णु किस एकांकी के पात्र का है? तो तुम सिपाही की माँ, सिपाही की माँ के एकांकी पात्र कहता है। मोहन राकेश जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो मोहन राकेश जी का जन्म स्थान अमृतसर पंजाब में हुआ था, याद रखना है। अमृतसर पंजाब में किसका जन्म हुआ था? तो मोहन राकेश जी का। चलिएगा छठा नंबर, सबको एक एक करके ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए, एकदम 100% समझ में आना चाहिए। चलिएगा दोस्त छठा नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही के माँ का रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश जी, याद रखना मोहन राकेश जी सिपाही की माँ का रचनाकार है। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए सभी सबको ही अभी छठ पर्व चल रहा हो, हम समझ रहे हैं, अभी सबको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा होगा ना। चलिएगा 7वां नंबर, मोहन राकेश जी का बचपन का नाम बताइए था। जो बचपन का इनका नाम होता है वो क्या था? देखिए हर एक इंसान का 2 नाम 3 नाम होता है, हर एक इंसान का। कोई भी इंसान पृथ्वी पर, जैसे कि पृथ्वी पर कोई भी आदमी जन्म लिया है, उसका एक नाम नहीं होता है बल्कि 2 नाम होता है, पक्का 2 नाम होता है। तो इन मोहन राकेश जी का भी 2 नाम था। तो मोहन राकेश जी का 2 नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी नाम था इनका दूसरा नाम, ठीक ना। बचपन के पुकारते थे, लेकिन उसका नाम सिर्फ बड़ा में बोल नहीं सकते हैं, बड़ा में बोलते तो फिर गुस्सा होते हैं, लड़ जाएंगे, इसलिए होता है ऐसे। कि मोहन राकेश जी किस आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर किए थे? तो यह नई कहानी आंदोलन के, नई कहानी आंदोलन के लिए जो मोहन राकेश जी आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर किए थे, याद रखना है। चलिएगा दोस्त 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें? सिपाही की माँ क्या है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों की चलता फिरता का ढांचा कौन है? तो दिन्नू कुमार, याद रखना है। दिन्नू कुमार जो हड्डियों का चलता फिरता ढांचा के रूप में बताया गया था, याद रखना है। कर किसी पाठ में यह उदाहरण आया है, ठीक है, कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वहां भाग नहीं सकते हैं, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली से मार दी जाती है। यह पंक्ति बताया गया दोस्तों कौन सी कहानी बताया गया था? सिपाही की माँ में, सिपाही की माँ में रचनाकार ये बताया गया था, याद रखना है। चलेगा और हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान देना है कि बहन के हाथ पीले करने के लिए बात कौन करता है? देखिए बहन के हाथ को पीले करने के जो पड़ोसी है इनका, विष्णु क्या उनके पड़ोसी है, मुन्नी के क्या है? मुन्नी को नहीं, कुंती को क्या कहता है? हाथ पीले करने की बात करते हैं, यानी कि उनको शादी करने की बात करते हैं। कौन? तो दोस्तों वो है कुंती है मुन्नी को क्या कहते हैं? हाथ पीले करने की बात करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। पड़ोसन कौन है? तो कुंती है। मुन्नी और माना की माँ का नाम है, बताइएगा दोस्तों। मुन्नी और मानक है, मुन्नी बहन है, भाई मानक है, और उनके मम्मी के क्या नाम थे? यानी कि विष्णु नाम है, उनकी माता जी का नाम है विष्णु। तो जबकि मुन्नी की कौन बात करता है शादी करने के लिए? तो कुंती करते, याद रखना है। कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो बर्मा में, याद रखना है। तो बर्मा में हो रही थी। चलिएगा वहाँ बहुत सारा दम आंदोलन हो रहा था, क्या कहे दम, बहुत खचड़ा दम है वहाँ। कुंती किसके वैशाख में चली आएगी? यानी चर्चा करें, वैशाख में चली आई जाएगी, यानी कि किसके लिए चर्चा करते हैं दोस्तों? तो धन्यों के लिए चर्चा या किया जाता है इस कहानी में। बहुत लेखक परिचय पढ़े होगा ना, बहुत क्या होता है, बहुत आनंद आता है इसमें, यानी पारिवारिक तरह से बताया गया है लेखक परिचय में।
16 नंबर का मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 8 जनवरी 1925 में, याद रखना है। 8 जनवरी 1925 में किनका जन्म हुआ था? तो मोहन राकेश जी का, याद रखना है। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश जी की है? दोस्तों मोहन राकेश जी कहते हैं जानवर और जानवर, बहती गंगा, ये सब कुछ नहीं मारना है। जानवर और जानवर किनका है? तो मोहन राकेश जी की है, याद रखना है। चलिएगा करेक्ट आंसर बताइएगा इसका कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइएगा आंसर। 18 नंबर की कि मोहन राकेश जी का रचित नाटकों की संग्रहों का नाम है तो आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक संग्रह है, याद रखना है। मानक कौन है? तो मानक एक कौन है दोस्तों? तो सेना के सिपाही है, याद रखना है कि सेना यानी कि बड़ी बड़ी आदमी, बड़ी बड़ी यानी कि हजारों लोग यानी कि सेना कहते हैं, तो यह सिपाही होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिएगा 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखना ये कि मुन्नी किस दिन माना कि चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी मुन्नी जो उनके बहन है, कोई किनके? उनके बहन कौन है? भले भाई कौन है? तब मानक है, जो विष्णु माँ है। क्या कर रहा है कि मोहर क्या किसी मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो कौन सा दिन है दोस्त? कौन सा वह दिन है कि जो मुन्नी चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करते हैं? क्या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति या तब सोमवार होगा, लेकिन मंगलवार वैसा दिन था जो मुन्नी क्या चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। चलिएगा मोहन राकेश जो द्वारा अनुदित पुस्तक है तो यह है, यानी कि इनमें से ABCD इनमें से सभी हो जाएगा जो मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तक दिया गया था। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, और किस पार्ट में उदाहरण है कि, चलिए देखते हैं कि अभी हमारी तरह गरीबी आदमी है, किस पार्ट में है? तो सिपाही की माँ का लेखक कौन है? मोहन राकेश जी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा हमें दोस्तों कि किस पार्ट भाषण हो गया 23 नंबर, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था? तो मोहन राकेश जी, याद रखना है। सिपाही की माँ में एकांकी संग्रहों से लिया गया है तो अंडे की छिलके तथा अन्य एकांकी, याद रखना है। किस संग्रह से लिया गया है? कौन? सिपाही के माँ का, यानी कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी के लिए, याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए सिपाही की माँ यानी मोहन राकेश द्वारा जितने भी ऑब्जेक्ट निकाले चैप्टर के करा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और लाइक जरूर, और कमेंट एक प्यारा कर देना कैसा आपको वीडियो लगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ऐसी वीडियो लेकर आते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।